हेलो एवरीवन, इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इचिकावा और यामादा को स्कूल जाते हुए देखते हैं। सभी लोगों का अब समर सीजन स्टार्ट हो गया था। सभी स्टूडेंट समर ड्रेस को पहन के स्कूल जा रहे थे। जहां यामादा के ड्रेस को देखकर इचिकावा अपने मन में सोचने लगता है कि यामादा इसमें कितनी खूबसूरत लग रही है। यामादा के ड्रेस को देखकर इचिकावा अपने विंटर जैकेट को उतारने लगता है, मगर यामादा कहती है कि गर्मी के कपड़े विंटर कपड़े से बिल्कुल अलग है। यामादा इचिकावा को चेक करने के लिए बोलती है, मगर जब इचिकावा उस कपड़े को चेक करने लगता है तो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। क्लास में उनकी टीचर सब लोगों को कहती है कि हम एक ट्रिप में जाने वाले हैं, इसीलिए सभी लोग अपने अपने ग्रुप बना लेना। उसके बाद यामादा की दोस्त यामादा को अपनी ओर बुलाती है। जाते समय यामादा हड़बड़ी में नीचे गिर जाती है, जिसे इचिकावा भी उसे देख लेता है। तभी इचिकावा के पास कांजा के आकर उसे ग्रुप बनाने के लिए कहता है, हमें यामादा को भी अपने ग्रुप में लेना चाहिए क्योंकि वो हमारा दोस्त है। मगर इचिकावा यामादा के पास जाकर उसे अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए कहता है। यामादा भी खुश होते हुए अपने दोस्तों से कहती है कि इचिकावा भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है, मगर उसकी दोस्त कहती है कि इसका रूममेट कौन बनेगा। जिसे सुन के तो यामादा और इचिकावा शॉक हो जाते हैं और वो कांजाकी की ओर देखने लगता है। कांजाकी कहता है कि मैंने हमारे दोस्त टिप्पी यामादा के बारे में बात करी थी। अपनी ऐसी बेइज्जती होने के बाद वो थोड़ा उदास हो जाता है। घर में आने के बाद इचिकावा यामादा के नशे में रहता है और थोड़ी देर के बाद दोनों ही बाबू शोना करके कॉल पे बात करने लगते हैं। अगले दिन सभी लोग ट्रिप में जाने के लिए स्टेशन पर रुके हुए थे। उनकी ट्रेन आने के बाद सब लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। जब इचिकावा अपना बैग रख रहा था तो उसकी हाइट छोटी होने की वजह से वो बैग सही से नहीं रख पाता। तभी वहाँ यामादा आकर उसकी मदद करती है। उसके बाद उनकी ट्रेन ट्रिप के लिए निकल जाती है, जहाँ यामादा और इचिकावा अलग अलग सीट पर बैठे हुए थे। इचिकावा विंडो सीट पे बैठे होने की वजह से कनिका उसे देख रही थी। तभी इचिकावा उसे अपना विंडो सीट उसे दे देता है, जिसे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बाहर के नजारे देखने लगती है। कनिका उसे एक एडवाइस देती है कि तुम और यामादा आज एक दूसरे से थोड़ा दूरी बना के रखना, क्योंकि एंडो इस ट्रिप में कुछ कपल को ढूंढ रही है, जिसके लिए वो ट्रेन में बहुत ही जोर से तैयारी कर रही है। उसकी नजर में तुम दोनों ही सबसे पहले टारगेट हो, इसलिए तुम लोग उससे बच के रहना चाहिए। तभी उन दोनों की बातें सुन के यामादा उन दोनों को एक कृपी नजर से देख रही थी। उसके बाद सभी लोग अपनी डेस्टिनी पर पहुंच जाते हैं। इचिकावा सोचने लगता है कि मुझे यामादा से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना होगा। उधर हम यामादा को देखते हैं जो एक डियर को ब्रेड खिला रही थी, जिसे देखकर बाकी डियर भी उसके पास आ जाते हैं। यामादा उनसे बच के भागने लगती है। वो ब्रेड को इचिकावा की ओर फेंकती है, जिस वजह से उसका ब्रेड इचिकावा के बैग में अटक जाता है, जिस वजह से सारे डियर उसके पास आ जाते हैं। यामादा जल्दी से उसके पास आकर उस ब्रेड को निकालने लगती है, मगर जब एंडो उन दोनों को देखने ही वाली होती है तो पीछे से कनिका आकर उसकी आंख बंद कर देती है। एंडो को देखने के बाद इचिकावा वहाँ से चला जाता है और कहता है कि यामादा मुझे माफ करना, अभी मुझे तुमसे थोड़ा दूरी बना के रखना होगा। फिर वो एक जगह आ जाता है जहाँ कुरोशी अकेले बैठी हुई थी। इचिकावा उसे पूछता है कि क्या तुम यहाँ खो गई हो, जिस पर कुरोयाशी कहती है कि नहीं और उसे बताती है कि क्या तुमने यामादा को आजकल नोटिस करा है, वो आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रही है। इचिकावा भी कहता है कि हाँ, वो आजकल कुछ ज्यादा ही खुश रहने की दिखावा कर रही है। तभी वहाँ पे डोरा और कनिका आ जाती है और वो कुरोयाशी को अपने साथ लेके चली जाती है। उसके बाद सभी लोग एक ग्रुप फोटो क्लिक करते हैं। शाम को सभी लोग एक होटल में आ जाते हैं, जहाँ सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। इचिकावा तो यामादा के सोच में डूबा हुआ था, जिस वजह से उसे पता भी नहीं चलता कि सब लोग खाना खा के यहाँ से निकल चुके हैं और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वो नहाने के लिए आ जाते हैं, मगर तभी वहाँ अदाची आकर लड़कियों के बारे में बातें करने लगता है। इचिकावा सोचता है कि ये लौंडा कभी सुधरने नहीं वाला। फिर अदाची सभी लड़कों से एक बैटल करने लगता है, जहाँ इचिकावा उस बैटल का विनर हो जाता है। लड़की अभी अपने बाथरूम में नहा रही थी। नहाने के बाद यामादा अपने दोस्तों को रूम में जाने के लिए कहती है और वो एक जगह आकर मोबाइल देखने लगती है, मगर तभी वहाँ इचिकावा आ जाता है, जिस वजह से वो थोड़ा हड़बड़ा जाती है और उसके हाथ से मोबाइल भी छूट जाता है। मगर इचिकावा उसके मोबाइल को पकड़ लेता है, मगर तभी वो उसके मोबाइल में देखता है कि उसका कोई एड शूट होने वाला है। फिर यामादा अपना मोबाइल ले लेती है। उन दोनों को एंडो भी देख लेती है और वो अपने रेडी करे हुए चीज लेने के लिए चली जाती है, मगर तभी वहाँ अदाची आ जाता है और उसे फिर से बैटल करने के लिए कहता है। यामादा को जाते हुए देख के एंडो भी वहाँ से चली जाती है। इचिकावा कहता है कि अदाची आज तुमने मुझे बचा लिया। रात को इचिकावा को नींद नहीं लगी। वहीं पर यामादा भी अपने ऐड को लेकर थोड़ा परेशान लग रही थी। जब इचिकावा बालकनी में होता है तो नीचे उसे यामादा दिखाई देती है, जो अपने ऐड के लिए रिहर्सल कर रही थी, जिसे देखकर इचिकावा सोचने लगता है कि वो कितना मेहनत कर रही है। मगर वो सोचने लगता है कि अगर उसे ऐड ही करना था तो वो इस ट्रिप में क्यों आई। उसे याद आता है कि वो सिर्फ उसकी वजह से इस ट्रिप में आई हुई है। अगर वो मेरे खुशी के लिए कुछ करेगी तो वो अपने लिए कुछ कर नहीं पाएगी, जिस वजह से उसे अपने काम से फायर भी कर दिया जा सकता है। इसलिए मुझे उसे समझाना चाहिए कि उसे मेरे से ज्यादा उसका करियर कहीं इम्पोर्टेंट है। इचिकावा भागते हुए उसके पास जाने लगता है। यामादा भी अपने रूम में जाने लगती है, मगर जब वो इचिकावा को देखती है तो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मगर तभी वहाँ उनकी टीचर आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। यामादा जल्दी से इचिकावा का फेस छुपा देती है, पर यामादा कहती है कि ये रास्ता
रास्ता भूल चुकी थी, इसीलिए मैं इसको अपने कमरे में लेके जा रही हूँ। उनकी टीचर भी जल्दी से उन दोनों को कमरे में छोड़ देती है। कमरे के अंदर आने के बाद तो इचिकावा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर तभी वहाँ एंड और कुरोशी आ जाती है, जिसे देखकर यामादा जल्दी से इचिकावा को कंबल के नीचे छुपा देती है। इचिकावा ये सब देखकर तो काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो सोचने लगता है कि मैं अब यहाँ से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।